नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी एकेडमी में। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ये जो यूजीसी नेट के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में हमारी जो यूनिट 7 है उसमें हमारी हिंदी कहानियाँ हैं। तो यूनिट 7 में हमारी हिंदी की 21 कहानियाँ लगी हुई हैं। तो आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपसे चर्चा करूँगा कहानीकार प्रकाशन। आज मैं इस पर बात करूंगा कि कहानियों का प्रकाशन वर्ष के हिसाब से कौन सी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो आज मैं इन सभी कहानियों का आपको बताऊंगा जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विगत परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बहुत से पूछे गए हैं कि कहानियों को का 4 कहानी दे देगा और फिर उनको बताएगा कि इनको कहानी क्रम में लगाइए। तो आज मैं आपको यही सब बताऊँगा। तो चलिए मेरे साथ। तो इसमें हम जानेंगे कि यूजीसी नेट के हिंदी कहानी, ठीक है, हिंदी कहानी में हमारी लगी हुई हैं कुल 21 कहानियाँ लगी हुई हैं। इसमें हमारी कुल 21 कहानियाँ लगी हुई हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, ठीक। तो इन 21 कहानियों में हम देखेंगे क्रम बाई क्रम। तो हमारी जो सबसे पहली कहानी है वो है माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, ठीक है। पहली कहानी कौन सी है हमारी? एक टोकरी भर मिट्टी। ये एक टोकरी भर मिट्टी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1901, ठीक है। फिर दूसरी कहानी हमारी राजेंद्र बाला घोष की बंग महिला। इस बंग महिला का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1904, ठीक। फिर हमारी तीसरी कहानी है राजेंद्र बाला घोष की। ध्यान रहे, राजेंद्र बाला घोष की दो कहानी है, एक बंग महिला, एक चंद्रदेव से मेरी बातें, एक दुलाई वाली। तो दुलाई वाली का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1907। फिर आती है हमारी चौथी कहानी प्रेमचंद, ठीक है। कौन सी है चौथी कहानी? प्रेमचंद। इस प्रेमचंद की ये दुनिया का अनमोल रतन, ये इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1907। फिर हमारी जो पांचवी कहानी है वो है राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कानों में कंगना। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1913, प्रकाशन वर्ष 1913। फिर हमारी जो छठी कहानी है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वो है उसने कहा था, ये है 1915। इसका प्रकाशन वर्ष ध्यान रखना, ये हमारी इम्पोर्टेंट कहानी है, ठीक। जो भी कहानी इम्पोर्टेंट होगी उस पर मैं स्टार लगा दूंगा, ये कहानी हमारी इम्पोर्टेंट है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, ठीक। फिर अगली कहानी हमारी जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप। इसका प्रकाशन वर्ष है 1928। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1928, ठीक। फिर अगली कहानी हमारी जैनेन्द्र कुमार की अपना अपना भाग्य। ध्यान रखना, अपना अपना भाग्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1931। फिर जो प्रेमचंद की अगली कहानी है वो है ईदगाह, वो है 1933। पहली कहानी कौन सी थी? पहली कहानी थी प्रेमचंद की दुनिया का अनमोल रत्न, उसका प्रकाशन वर्ष था 1907 और ईदगाह का है 1933, ठीक। फिर अगली कहानी हमारी अज्ञे की गैंग्रीन, ठीक है, गैंग्रीन कहानी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1937, ठीक है। गैंग्रीन का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1937। फिर जो हमारी अगली कहानी है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, ठीक। कौन सी कहानी? सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, ठीक। फिर अगली कहानी हमारी कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया। इसका प्रकाशन वर्ष है 1948। फिर अगली कहानी हमारी कमलेश्वर, जो है राजा निर्वंशिया। इनकी जो कहानी कौन सी? कमलेश्वर कौन सी कहानी है? राजा निर्वंशिया। इसका प्रकाशन वर्ष है 1957। ये भी हमारी कहानी इंपॉर्टेंट है। फिर है चीफ की दावत, भीष्म सानी की है चीफ की दावत। इसका प्रकाशन वर्ष है 1957। यानी 1957 हमारी दो कहानियाँ, एक राजा निर्वंशिया, एक चीफ की दावत, ये दोनों कहानी हमारी 1957 की हैं। फिर 1958 में जो कहानी है वो है कोशिका घटवार, शेखर जोशी की। कोशिका घटवार किसकी कहानी है? शेखर जोशी की। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1928। फिर फणीश्वर नाथ रेणु की हमारी दो कहानियां लगी हुई हैं हमारे सिलेबस में, एक तीसरी कसम। कौन कौन सी कहानी है? एक है तीसरी कसम और एक है लाल पान की बेगम। तीसरी कसम का प्रकाशन वर्ष है 1959, वही लाल पान की बेगम का प्रकाशन वर्ष है 1959। ये दोनों कहानी 1959 की हैं, जो उनके कहानी संग्रह ठुमरी में संकलित हैं, ठीक है। कौन सा कहानी संग्रह? ठुमरी। इसमें ये दोनों कहानियां प्रकाशित हुई। हालांकि तीसरी कसम पहले प्रकाशित हुई थी उनकी पत्रिका में, ठीक है, वो उसका 1957 है, लेकिन जिसको प्रकाशन वर्ष माना जाता है वो मैंने कई जगह चेक किया, वो 1959 ही माना जाता है। फिर है निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1960। फिर है ज्ञान रंजन की पिता कहानी, ठीक।
कौन सी ज्ञान रंजन की पिता कहानी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1965। फिर हरिशंकर परसाई जी की कहानी है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, इसका प्रकाशन वर्ष है 1968। फिर है अंतिम कहानी हमारी भीष्म साहनी की अमृतसर आ गया, इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1973। ठीक, ऐसे करके मैंने 2100 कहानियों का आपको बताया कि 1958 में कोसी कटवार, 1959 में 2 कहानियाँ ठुमरी, और ऐसे 1957 में 2 कहानियाँ राजा निर्वंशिया और चीत की दावत। ठीक है, इन सब का प्रकाशन वर्ष आप ध्यान में रखिए। तुलाई वाली का 1907, दुनिया का अनमोल रतन 1907। ऐसी हमारी कुल 3 सन है हमारी, जिसमें हमारी 2-2 कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं, एक 1907, एक 1957 और एक 1959। ठीक है, तो अब अगले में आपको बताऊंगा कि मैं कहानियों का अध्ययन कैसे करने वाला हूँ। अब मैं आपको डे बाय डे प्रत्येक दिन में एक कहानी का अध्ययन कराऊंगा। वो मैं कैसे कराऊंगा कि सबसे पहले मान लीजिए हमारी कोई कहानी है, मान लीजिए हमारी उसने कहा था कहानी है, ठीक। तो अगर इसका मैं अध्ययन कराऊंगा तो मैं कैसे कराऊंगा, मैं सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा लेखक परिचय। ठीक है, सबसे पहले लेखक परिचय। लेखक परिचय में आपको मैं बताऊंगा कि उस लेखक का कहाँ से संबंध है, कौन से युग से संबंधित है, वो कहानी कैसी लिखता है, उसकी कहानियों की विशेषताएं क्या रही हैं, ये सब बताऊंगा। उसके बाद होगा हमारा कहानी और कहानी संग्रह, यानी उस लेखक ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखी हैं और उसको कौन कौन से कहानी संग्रह हैं, उनका प्रकाशन वर्ष क्या है, ये सब बताऊंगा। ठीक है, फिर हम आएंगे मूल कहानी पर। ठीक है, यानी जो कहानी लगी हुई है, तो पहले हम उसका तथ्यपरक अध्ययन करेंगे, फिर हम उसका मूल पाठ करेंगे। तथ्यपरक अध्ययन में हमारा क्या क्या आएगा, कहानी से जुड़ी हुई बातें। ऐसे कहानी से जुड़ी हुई बातें कौन कौन सी हैं, वो कब प्रकाशित हुई, कौन सी पत्रिका में है, कौन से कहानी संग्रह में है, वो कौन से दर्शन से जुड़ी हुई है, उस कहानी का मूल प्रतिपाद्य क्या है, मूल विषय क्या है, उस कहानी का कथानक क्या है, संक्षेप में बोलें तो ये सब चर्चा करेंगे। और उस कहानी में मूल मुख्य मुख्य घटनाएं क्या घटी हैं, ये सब भी बताएंगे। फिर हम आएंगे पात्र परिचय पर। ठीक है, पात्र परिचय में हम देखेंगे उस कहानी में कुल कितने पात्र हैं, कितने मुख्य पात्र हैं, कितने गौण पात्र हैं, उन पात्रों की क्या विशेषता है, उनका आपस में संबंध क्या है, ये सब देखेंगे। ठीक, फिर हम आएंगे कहानी के मुख्य उद्धरण। कहानी के मुख्य उद्धरण, हाँ जी हाँ, आज ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर हम मूल कहानी पढ़ेंगे। मूल कहानी के बाद से हम आएंगे मुख्य प्रमुख उद्धरण पर, कौन कौन से उसके प्रमुख उद्धरण हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आगे से कल से मैं एक एक कहानी आपको बताऊंगा, जिसमें आप देखेंगे कि कहानी का हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप जुड़े रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। और हाँ, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कि मुझे क्या क्या सुधार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे मेरी कमी रह रही है। हो सके तो मैं उसको भी सुधारने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।